गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का क्लास में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं माइनर लॉस इक्वेशंस के ऊपर न्यूमेरिकल। जैसे कि पिछला क्लास में हम लोग मेजर लॉस के ऊपर न्यूमेरिकल को स्टडी किए थे, तो आज का क्लास में हम लोग माइनर लॉस के ऊपर जो न्यूमेरिकल देखेंगे वो सिर्फ सडन कंस्ट्रक्शन एंड सडन इनलार्जमेंट के ऊपर, क्योंकि हम लोग जानते हैं पांच टाइप का लॉसेस होता है। माइनर लॉस होता है जब कोई फ्लूइड पाइप के अंदर से फ्लो करता है, जब कोई फ्लूइड पाइप के अंदर से फ्लो करता है तो देयर शुड बी सम फाइव टाइप्स ऑफ लॉसेस आर देयर। what are the losses? How many losses are there? Five types of losses are there. What are the losses? First losses is the loss due to sudden enlargement, AC for sudden enlargement. Second, sudden contraction, sudden enlargement, sudden contraction. Third one is entrance of the pipe, loss of it due to the entrance of the pipe. Fourth one is loss of it due to the exit of the pipe. मतलब पाइप से जब फ्लूइड एंट्री करता है पाइप के अंदर उस टाइम एक टाइप का लॉस होता है जिसको माइनर लॉस बोल रहे हैं, और जब एग्जिट करता है पाइप के अंदर से फ्लूइड जब बाहर जाता है उस टाइम एक लॉसेस होता है जिसको हम लोग एग्जिट लॉस बोलते हैं, राइट। अब और एक लॉस होता है, क्या लॉस होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेंडिंग लॉस। बेंड मतलब अगर पाइप अगर मान लो स्ट्रेट वे डायरेक्शन में जा रहा है, अचानक से पाइप मेरा अगर बेंडिंग हो जाता है, अगर बेंड कनेक्शन रहता है तो उस बेंड कनेक्शन में भी लॉसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं द लॉसेस ड्यू टू द बेंडिंग पाइप। तो ये पांच टाइप का लॉसेस के अंदर हम लोग आज का क्लास में ये दो लॉसेस के ऊपर क्लास करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं सडन एनलार्जमेंट एंड सडन कंट्रैक्शन। तो इसके ऊपर हम लोग आज न्यूमेरिकल करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इस तरह ये न्यूमेरिकल का पैटर्न दिया रहता है, और ये न्यूमेरिकल का पैटर्न में हम लोग को जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन आता है, सेमेस्टर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में जिस तरीके का न्यूमेरिकल का पैटर्न दिया रहता है वो उसको अब जब आता है तो किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, शॉर्ट आउट करेंगे, वो आज का क्लास में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तुम लोगों को न्यूमेरिकल का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लियर? यस सर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि कोई भी न्यूमेरिकल करने के पहले हम लोग को न्यूमेरिकल का क्वेश्चन बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो डेटाबेस दिया हुआ रहता है, जो डेटा दिया हुआ रहता है क्वेश्चन के अंदर, वो डेटा को हम लोग पहले अलग कर लेंगे ताकि हम लोग को समझ में आए कि हम लोग के पास क्या डेटा दिया हुआ है, व्हाट आर द डेटा आर गिवन इन द न्यूमेरिकल and which formula we have to apply in the numerical and we will sort out the answer. So okay, so मैं अभी स्टडी करूंगा, तुम लोग भी मेरे साथ साथ स्टडी करो कि न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, क्या क्या न्यूमेरिकल में बोला गया। तो फर्स्ट बोला गया है कि the rate of flow of water through a horizontal pipe is 0.25 meter cube per second। इसका मतलब क्या है कि एक हॉरिजॉन्टल पाइप है जिसके अंदर से जब मेरा फ्लूइड पास कर रहा है तो उस टाइम उसका डिस्चार्ज का जो वैल्यू है दैट इज 0.25 मीटर क्यूब पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में एक चतुर्थांश भाग जो पानी है 0.25 मीटर क्यूब पानी है वो मेरा फ्लो ऑफ वाटर पाइप से पास कर रहा है, इसका मतलब वो डिस्चार्ज बोल दिया गया है। ओके, सेकंड द डायमीटर ऑफ द पाइप, सेकंड लाइन द डायमीटर ऑफ द पाइप व्हिच इज 200 मिलीमीटर is suddenly enlarged to 400 मिलीमीटर। मतलब जो पाइप जिस पाइप के अंदर से मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा था उस पाइप का जो पहला इनिशियल जो डायमीटर है वो डायमीटर 200 mm था, और वो अचानक से सडनली एनलार्ज हुआ। सडनली एनलार्ज होके कहां पे गया? सडनली एनलार्ज टू 400 mm। मतलब 200 mm था, वहां से सडनली एनलार्ज होके वो 400 mm में गया। The pressure intensity in smaller pipe is 11.772 Newton per centimeter square। तो जो स्मॉलर सेक्शन, जो स्मॉलर डायमीटर का जो पाइप था, उस स्मॉलर डायमीटर पाइप के अंदर जो फ्लूइड का प्रेशर या पाइप के अंदर जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो कितना है? 11.772 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डिटरमाइन, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है? डिटरमाइन फर्स्ट वन द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट, second one pressure intensity in the large pipe, and third one power loss due to enlargement। अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, तुम लोग मुझे बोलोगे कि क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, क्या क्या डेटा यहाँ पे दिया गया है, और उसके बाद हम लोग ड्राइंग भी करेंगे क्योंकि ड्राइंग करना बहुत जरूरी है। विदाउट ड्राइंग हम लोग ना समझा पाएंगे मैं तुम लोगों को, ना तुम लोग समझ पाओगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, तुम लोगों में कोई आंसर करो जिसको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है।
the rate of flow of water through a horizontal pipe is 0.25 meter cube per second. तो इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन में क्या डेटा दिया गया है? एनीवन आंसर? सर Q is equal to 0.25 meter cube per second. Q equals to 0.25 meter cube per second. Thank you. Second, the diameter of the pipe which is 200 mm. इसका मतलब D. अब मुझे पता नहीं है कि क्वेश्चन में आगे क्या है. The diameter of the pipe which is 200 millimeter is suddenly enlarged to 400 mm. इसका मतलब डायमीटर कितना दिया हुआ है? 2 डायमीटर दिया हुआ है. तो मैं इसको एक को लिख रहा हूँ D1 equals to 200 mm और एक को लिख रहा हूँ D2 जिसको मतलब है, जिसका डायमीटर बोल दिया गया है 400 mm. ठीक है, तो मैं भी ड्राइंग करूंगा. तो पहला एक डायमीटर था जिसका डायमीटर था 200 mm. ठीक है, सेक्शन 1-1, और वो अचानक से सडनली एनलार्ज हुआ सेक्शन 2-2 में. तो ये मेरा सेक्शन 1-1. सेक्शन 1-1 का डायमीटर D1 जिसका डायमीटर D1 200 mm है. सेक्शन 2-2 का डायमीटर D2 जिसका डायमीटर कितना है 400 mm. ओके, so now the pressure intensity in smaller pipe is 11.772 Newton per centimeter square. तो क्वेश्चन इज दैट कि ये प्रेशर हेड बोल दिया गया है या प्रेशर बोला गया है? क्वेश्चन ये है, बोलो, ये प्रेशर हेड बोला गया है या प्रेशर बोला गया है? The pressure intensity in smaller pipe 11.772 Newton per centimeter square. तो ये प्रेशर हेड है या प्रेशर? प्रेशर है सर. प्रेशर है. कौन सा सेक्शन का प्रेशर होगा? स्मॉलर सेक्शन यहाँ पे कौन सा है, 1-1 या 2-2? 1-1. तो स्मॉलर सेक्शन मतलब 1-1 सेक्शन का जो मेरा प्रेशर है वो प्रेशर बोल दिया गया है 11.772 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. 11.772 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो मेरा फ्लूइड मेरा यहाँ से पास हो रहा है, ये जो मेरा फ्लूइड मेरा यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, तो सडनली अगर जब पाइप मेरे इनलार्ज हुआ, सडनली जब मेरा पाइप इनलार्ज हुआ, इसके वजह से कितना अमाउंट ऑफ लॉसेस होगा? फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन, प्रेशर इंटेंसिटी लार्ज पाइप मतलब सेक्शन 2-2 में जब फ्लूइड मेरा पास कर रहा है उस टाइम पाइप के अंदर सेक्शन 2-2 के अंदर प्रेशर कितना है, राइट? मतलब तुमको P2 आइडेंटिफाई करना है. ओके, पावर लॉस ड्यू टू एनलार्जमेंट, ये जो लॉस हुआ जिसकी वजह से हेड लॉस होगा, ये जो मेरा सडनली एनलार्जमेंट हुआ जिसकी वजह से फ्लूइड के अंदर का जो लॉस होगा मतलब वो क्या लॉस हो रहा है? वो एनर्जी लॉस हो रहा है. वो एनर्जी लॉस होने के वजह से कितना अमाउंट ऑफ पावर लॉस होगा वो यहाँ पे पूछा जा रहा है. ठीक है, मतलब तुमको P फॉर POWER पावर कितना लॉस हो रहा है वो तुमको पूछा गया है, राइट? अब तुम लोगों के सामने ये डेटा दिया गया है, ये ड्राइंग है. अब तुम लोग मुझे बताओ इसमें कौन सा चीज में चेंजेस करने का जरूरत है? यूनिट कौन सा चीज में चेंजेस करने का जरूरत है? बताओ थोड़ा देख के बताओ, कौन सा किस को यूनिट चेंज करना पड़ेगा? D1 D2 P1. D1 D2 P1. तो D1 को अगर यूनिट चेंज करेंगे 200 mm को अगर मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना होगा? 1000 डिवाइड बाय 1000. So 200 divided by 1000 equals to 0.2 meter. 2. Okay. D2 मतलब 400, सेम 400 divided by 1000 equals to 0.4 meter. P1 equals to 11.772 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो P1 को मुझे क्या करना है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बोलो. न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई. सेंटीमीटर को चेंज कर देंगे बाय 1000 100 से. मुझे क्लियर नहीं हुआ, और एक बार कोई ये नहीं करता.
बताओ शिवम। 10 to the power 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 to the power 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो अगर इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 11.772 into 10 to the power 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मैंने लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया। अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल में। हम लोग ये न्यूमेरिकल कैसे करें? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल Q बोल दिया गया है, D1 D2 बोल दिया गया है, P1 P2 बोल दिया गया है, ठीक है, पावर लॉस बोल दिया गया है। तो मेरा पहला जो क्वेश्चन है दैट इज लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। तो सडन एनलार्जमेंट के लिए मेरा माइनर लॉस का वैल्यू क्या होता है, माइनर लॉस का इक्वेशन क्या होता है सडन एनलार्जमेंट के लिए? कोई मुझे बताओ, बताओ जल्दी जल्दी। सडन एनलार्जमेंट के लिए पाइप में जब सडनली एनलार्ज हो गया तो पाइप के अंदर लॉस जो होता है, हेड लॉस जो होता है, वो हेड लॉस का इक्वेशन क्या होता है वो मैं पूछ रहा हूं। तो हेड लॉस का क्या इक्वेशन है? बोलो पुरंदर, बोलो पुरंदर, सौरभ, आशीष, एनीबॉडी? सर 2FL V square by DG। और एक बार 2FL V square by DG। दैट इज डार्सीज इक्वेशन ना, वो तो फ्रिक्शन लॉस का इक्वेशन। जब मेरा मेजर लॉस होता है, मेजर लॉस के लिए फॉर्मूला है कि Hf equals to 2FL square V square by DG। ये मेरा डार्सीज इक्वेशन है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ माइनर लॉस हुआ है। माइनर लॉस हुआ है, किस तरीके का लॉस हुआ है? सडन एनलार्जमेंट हुआ है, पाइप का सेक्शन खड़ा हुआ है। तो क्या फॉर्मूला है? सर FLQ square by 3D5 3 to the power 5। गलत गलत गलत। बोर्ड से तुम जो भी फॉर्मूला बोल रहे हो वो मेजर लॉस का फॉर्मूला है, फ्रिक्शन लॉस का फॉर्मूला है, माइनर लॉस का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। विजय, विजय सर V1 minus V2 ओके, का होल स्क्वायर by 2G। थैंक यू। देखो मैं मेरा जो इसका पहला मतलब थर्सडे का ही शायद क्लास में या वेडनेसडे का क्लास में मैंने समझाया था कि माइनर लॉस को हम लोग 5 तरीके का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और 5 तरीके का लॉस के लिए क्या इक्वेशन होता है वो मैं वो वाला क्लास में मैंने समझा दिया था कि मेजर लॉस के लिए इक्वेशन जो होता है, सॉरी सडन एनलार्जमेंट के लिए जो इक्वेशन होता है दैट इज HF, सॉरी इसको हम लोग HF नहीं लिखेंगे क्योंकि देखो एक सिंपल सा, जब हम लोग HF लिख रहे हैं ना इसका मतलब है हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, F फॉर फ्रिक्शन, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। और जब हम लोगों का सडन एनलार्जमेंट होगा तो सडन एनलार्जमेंट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? H of SE, H of SE मतलब हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट, S फॉर सडन, E फॉर एनलार्जमेंट। इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज V1 minus V2 होल स्क्वायर बाय 2G। मतलब क्या है? V1 मतलब सेक्शन 1 का जो वेलोसिटी है, V2 मतलब सेक्शन 2 का जो वेलोसिटी है। क्योंकि जब भी मेरा पाइप का डायमीटर बढ़ेगा या पाइप का डायमीटर में क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई चेंजेस आएगा तो उस टाइम फ्लूइड का वेलोसिटी में भी चेंजेस आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन Q इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी, राइट? तो इसीलिए ये जब सडन एनलार्जमेंट होता है तब जो माइनर लॉस का जो फॉर्मूला है दैट इज H of AC इक्वल्स टू V1 minus V2 होल स्क्वायर बाय 2G। ओके, तो अब मुझे बताओ ये फॉर्मूला में V1 मेरे पास दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है? यस सर। V1 कहां दिया हुआ है? इस डेटा में V1 कहां दिया हुआ है? सर कंटिन्यूटी इक्वेशन से निकाल देंगे। नहीं दिया हुआ। कंटिन्यूटी इक्वेशन से निकालना पड़ेगा। शिवम थैंक यू। सो देखो यहाँ पे डायमीटर D1 D2 दिया हुआ है तो मैं एरिया 1 एरिया 2 निकाल पाऊंगा? यस सर। सो A1 का वैल्यू कितना होगा? A1 इक्वल्स टू पाई बाय 4 D1 मतलब 0.2 होल स्क्वायर, D2 मतलब A2 निकाल पाऊंगा पाई बाय 4 0.4 होल स्क्वायर, राइट? तो अगर A1 का जो वैल्यू आता है दैट इज A1 इक्वल्स टू 0.0341 मीटर स्क्वायर। A2 का जो वैल्यू आता है दैट इज 0.04
125 0.12566 मीटर स्क्वायर, ये मेरा A1 A2 का वैल्यू है। अब अगर मुझे एरिया 1 एरिया 2 मिल गया है और Q अगर मेरे पास पता है तो मैं V1 और V2 का वैल्यू मैं निकाल पाऊंगा। V1 V2 यस सर। निकाल पाऊंगा। तो V1 इक्वल्स टू क्या होगा बोलो तो? V1 इक्वल्स टू क्या होगा? Q by A Q by A1 A1, Q by A1, V1 इक्वल्स टू होगा Q by A1। तो Q by A1 मतलब क्या है? Q का वैल्यू है 0.25, A1 का वैल्यू है 0.0341। तो इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा V1 का जो वैल्यू आता है दैट इज 7.96 मीटर पर सेकेंड। V2 कैसे निकालूंगा? V2 कैसे निकालूंगा? Q by A2 So V2 equals to Q by A2। बाकी स्टूडेंट्स ये क्लियर हो रहा है ना कैसे क्या कर रहा हूं? बाकी स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है ना? यस सर। So V2 equals to Q by A2। तो Q by A2 मतलब 0.25 डिवाइडेड बाय A2। A2 मतलब कितना वैल्यू है? 0.12566, 0.12566। इसको अगर तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हारा वेलोसिटी का वैल्यू कितना आता है? वेलोसिटी का वैल्यू आता है 1.99 मीटर पर सेकंड। तो देखो तुम्हारा V1 और V2 का वैल्यू निकल गया। तो मैं यहाँ पे अभी प्रूफ करूंगा। तो V1 का वैल्यू है 7.96, राइट? V2 का वैल्यू है 1.99 डिवाइडेड बाय 2 into 9.81। तो इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा सडन इनलेट का जो वैल्यू है, सडन हीट लॉस का जो वैल्यू है दैट इज 1.816 मीटर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये पार्ट? Yes, sir. तो मेरा लॉस ऑफ हीट ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट मेरा निकल गया। ठीक, अभी हम लोगों को देखना है कि सेकंड पार्ट प्रेशर इंटेंसिटी इन लार्ज पाइप। मतलब मुझे ये स्मॉल सेक्शन पाइप का प्रेशर इंटेंसिटी बोल दिया गया है व्हिच इज माय P1, और मुझे ये लार्ज सेक्शन का पाइप को मुझे निकालने बोला गया है। मतलब लार्ज सेक्शन का पाइप व्हिच इज माय P2 मुझे निकालने बोला गया है। तो मैं कैसे निकालूं? कोई आइडिया मुझे कुछ बताओगे? कोई आइडिया कुछ है? P1 बोल दिया गया है, मुझे P2 निकालना है। एनीवन? सौरभ यस सर। बताओ P1 कैसे निकालेंगे, P2 कैसे निकालेंगे? सर P1 बोल दिया गया है, ठीक? P2 तुमको निकालना है। स्मॉल सेक्शन का P1 बोल दिया गया है, लार्ज सेक्शन के लिए P2 निकालना है। कैसे निकालेंगे? बोल पाओगे? बोलो। सर एक फॉर्मूला था रो जी QHF by 1000। यस सर, दो इक्वेशन इक्विटी करके निकाल सकते हैं। लेकिन वो तो पावर का फॉर्मूला था। ये P1 क्या है? पावर है या प्रेशर है? प्रेशर है सर। तो फिर P2 क्या होगा? पावर होगा या प्रेशर होगा? प्रेशर। तो फिर प्रेशर निकालने के लिए वो फॉर्मूला तो नहीं है, वो तो मेरा पावर लॉस का फॉर्मूला है। P2 कैसे निकालेंगे? लाल सिंह बताओ। नहीं तो सर आप ही बताइए। सोचो कौन बता पाएगा? विजय तुम तो। Sir, Bernoulli's equation. थैंक यू। देखो सिंपल हम लोग को याद रखना है यार, इतना कंफ्यूजन का बात नहीं है। मुझे जब भी प्रेशर निकालने बोला जाएगा ना कोई भी न्यूमेरिकल का, हम लोग याद रखेंगे कि भाई बर्नौलीज इक्वेशन, या तो मैं याद रखूंगा प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये याद रखूंगा। या तो मैं बर्नौलीज इक्वेशन याद रखूंगा बी, जो बर्नौलीज इक्वेशन है, क्योंकि वहीं पे मुझे प्रेशर का टर्म्स मिल रहा है, तो इसीलिए मैं बर्नौलीज इक्वेशन को याद रखूंगा। तो मैं अगर यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन को प्रूव करूंगा तो बर्नौलीज इक्वेशन का फॉर्मूला कोई बताओ तो।
सौरभ बर्नौलीज इक्वेशन का फॉर्मूला बताओ तो मुझे। सर P by rho G P1 by rho G plus V square by 2G. V1 square by 2G, दो सेक्शन के रेस्पेक्ट में बोलो, Yes sir. प्लस Plus X Z sir. Z1 Plus Z1 is equal to P2 by rho G plus V2 by 2G by 2G plus Z2 plus Z2 plus HF. प्लस HF नहीं, देखो ध्यान देना, जब तुम माइनर लॉस कर रहे हो तुमको क्या लॉस बोला गया है? साडिन इनलार्जमेंट, HSC. अगर यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस कंसीडर करता तो HF लिखते, साडिन इनलार्जमेंट है तो साडिन इनलार्जमेंट लिखेंगे, साडिन कंस्ट्रक्शन होगा तो साडिन कंस्ट्रक्शन। Am I clear everyone? Am I clear? Yes, sir. Okay, so now अब मुझे बताओ, अब एक चीज देखो, देखो ये Z1 और Z2 both are equal because the potential energy, ये जो एक पाइप जो बेस के ऊपर है, वो बेस के ऊपर से सेक्शन 11 और सेक्शन 22 के बीच, जो बेस से लेकर सेक्शन 11 एंड बेस से लेकर सेक्शन 22 के बीच जो हाइट है, दैट हाइट इज नेग्लिजिबल, राइट? इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे सेक्शन 11 के लिए Z1 और सेक्शन 22 के लिए Z2, दैट विल बी इक्वल, Z1 इक्वल्स टू Z2, बिकॉज़ जो बेस लाइन के ऊपर पाइप तो है, राइट, वो बेस लाइन से सेक्शन 11 का और सेक्शन 22 का जो हाइट है उसको नेग्लिजिबल माना है, तो इसलिए Z1 इक्वल्स टू Z2। ओके, नाउ सेकंड, सो अगर Z1 इक्वल्स टू Z2 हो जाएगा तो P1 by rho G plus P1 square by 2G is equal to P2 by rho G plus V2 square by 2G plus H of AC। तुमको निकालना क्या है? तुमको निकालना है P2। तो अब तुम लोग मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे P1 का वैल्यू पता है? P1 का वैल्यू पता है? Yes, sir. V1 का वैल्यू पता है? Yes, sir. V2 का वैल्यू मुझे निकालना है, V2 का वैल्यू पता है, देखो V2 का वैल्यू दिया हुआ है और H of AC इसका भी वैल्यू मुझे इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो फिर मैं यहाँ पे P1 का वैल्यू लिखूंगा 11.772 into 10 to the power 4 divided by low density of the water। Why water? Because देखो लिखा हुआ है the rate of flow of water, वाटर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डेंसिटी कितना होगा? वाटर का डेंसिटी कितना है? 1000. 1000. 1000 into G का वैल्यू कितना है? 9.81 प्लस V1 का वैल्यू है 7.96 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into 2 9. into 81। ओके, सो इज इक्वल टू P2 का वैल्यू तो अननोन है, तो मैं यहाँ पे P2 लिखूंगा डिवाइडेड बाय रो फॉर 1000, G फॉर 9.81, ओके, प्लस V2 स्क्वायर, V2 का वैल्यू है 1.99, तो 1.99 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into 9.81 प्लस H ऑफ AC का वैल्यू है 1.816, राइट? तो इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा, ठीक है, ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, इसके लिए हम लोगों को कैलकुलेटर चाहिए। इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा जो P2 का वैल्यू आएगा दैट इज P2 इक्वल्स टू 12.96, P2 इक्वल्स टू 12.96 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे आया? क्योंकि जो वैल्यू आएगा उसके साथ 10 to the power -4 से अगर मैं इसको न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 10 to the power 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ का जो वैल्यू आएगा ये तो मेरा 12.96 into 10 to the power 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वैल्यू आएगा। इसको जब मुझे न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन में जो प्रेशर इंटेंसिटी का वैल्यू है वो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो तुमको जो P2 लार्ज सेक्शन के लिए जो पाइप का जो पाइप प्रेशर होगा उस प्रेशर को भी मुझे न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लाना होगा। याद रखना है ये चीज, राइट? कंपलसरी है, हाँ क्या बोल, कंपलसरी है, यूनिट चेंज करना लास्ट में। हाँ, यूनिट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर जो यूनिट दिया हुआ है वही यूनिट को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा।
तो इसको हम लोग 12.96 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10⁻⁻4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो मेरा P2 मेरा निकल गया। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 मेरा कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 3, पावर लॉस ड्यू टू एनलार्जमेंट। नाउ व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पावर लॉस ड्यू टू एनलार्जमेंट? पिछला न्यूमेरिकल में लिखा है, डार्सी वेसबैक का जब न्यूमेरिकल करवा रहे थे उस टाइम पावर लॉस का एक फार्मूला बताए थे। क्या है पावर लॉस का फार्मूला? सर रोजी रो इंटू जी इंटू क्यू इंटू एच एफ HSE by 1000। थैंक यू। रो इंटू जी इंटू क्यू इंटू एच एस ई डिवाइडेड बाय 1000। ये 1000 क्यों हम लोग डिवाइड कर रहे हैं? ये 1000 क्यों हम लोग डिवाइड कर रहे हैं? बताओ, जो अभी आंसर बताए वो आंसर बताओ। 1000 से हम लोग क्यों डिवाइड कर रहे हैं? किलोवाट में करने। किलोवाट में किलोवाट। तो एक्चुअल जो मेरा फॉर्मूला है पावर का वो है मेरा ये रो जी इंटू क्यू इंटू जो टाइप का हेड लॉस रहेगा वही टाइप का हेड लॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो ये मेरा एक्चुअली जो इसका जो फॉर्मूला होता है ये वाट में आता है। ठीक है, अगर इसको हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा किलोवाट में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको किलोवाट में निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू बैठाएंगे। रो का वैल्यू है 1000, जी का वैल्यू है 9.81, क्यू का वैल्यू है 0.25 और एच ऑफ एसी का वैल्यू कितना आया था? एच ऑफ एसी का वैल्यू कितना आया था? 1.816 1.816 डिवाइडेड बाय 1000। इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा जो वैल्यू आता है पावर का दैट इज 4.453 किलो। ठीक है, तो देखो ये इस तरीके से हम लोग 3 पार्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। इस तरीके का न्यूमेरिकल सेमेस्टर क्वेश्चन में कुछ 6 या 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसी तरीके का न्यूमेरिकल आता है। तो हमेशा बार-बार बोलूंगा कि ड्राइंग अगर नहीं दिया हो रहेगा तो ड्राइंग को तुम लोगों को ड्रॉ करना है। डेटा जो जो दिया हुआ रहता है वो डेटा को अलग कर देना है और उसके बाद धीरे-धीरे न्यूमेरिकल में आगे बढ़ना है। अगर मुझको हमेशा ये चीज दिमाग में रखना है कि अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो मुझे ध्यान ढूंढना पड़ेगा कि अगर डिस्चार्ज दिया हुआ है और अगर डायमीटर दिया हुआ है तो मैं वेलोसिटी आराम से निकाल पाऊंगा। प्रेशर मुझे अगर चाहिए तो मैं बर्नौलीज इक्वेशन की तरफ जाऊंगा। वेलोसिटी चाहिए कंटिन्यूटी इक्वेशन की तरफ जाऊंगा, प्रेशर चाहिए बर्नौलीज इक्वेशन की तरफ जाऊंगा। हेड लॉस चाहिए, कौन सा टाइप का हेड लॉस चाहिए? मेजर लॉस है मतलब फ्रिक्शन लॉस है, डार्सी इक्वेशन या वेसबैक इक्वेशन में जाऊंगा। और अगर माइनर लॉस है तो कौन सा टाइप का लॉस है? सडन एनलार्जमेंट हो रहा है, सडन कंट्रक्शन हो रहा है, किस तरीके का लॉसेस हो रहा है, वो लॉस के ऊपर ध्यान देके हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कौन सा टाइप का लॉस है। जिस टाइप का लॉस होगा उस लॉस का फॉर्मूला बैठाएंगे और न्यूमेरिकल आएगा। ओके, ठीक है, तो अभी हम लोग फिर से सेकंड न्यूमेरिकल में जाएंगे। तब तक तो न्यूमेरिकल देखो, ये न्यूमेरिकल जो है ये मोटा-मोटी सेमेस्टर में कुछ ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, सेमेस्टर में आया है। 2 साल पहले ये क्वेश्चन सेमेस्टर में आया था फ्लूइड मैकेनिक्स का। क्वेश्चन बोला है कि इन फॉलोइंग फिगर, दिस फिगर, when sudden contraction is introduced in a horizontal pipeline, एक horizontal pipeline है, इस horizontal pipeline के अंदर suddenly contraction, ये horizontal pipeline है जिसके अंदर अचानक से क्या हुआ? suddenly contraction, introduction of horizontal pipeline from 50 centimeter to 25 centimeter, 50 centimeter डायमीटर का पाइपलाइन से अचानक वो 25 सेंटीमीटर डायमीटर का पाइपलाइन बना। द प्रेशर चेंजेस फ्रॉम 1,03,005 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर था वहां से प्रेशर बढ़ के प्रेशर 1,03,005 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से प्रेशर कितना हुआ? 67,689 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कंस्ट्रक्शन होने की वजह से। कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूं। एक पाइपलाइन है, पाइपलाइन का अचानक से वो कंस्ट्रक्शन हुआ, सडनली कंस्ट्रक्शन हुआ, सडनली उसका डायमीटर रिड्यूस हुआ। पहले डायमीटर कितना था? 50 सेंटीमीटर। सेकंड कंडीशन में डायमीटर कितना था? 25 सेंटीमीटर। सडनली कंस्ट्रक्शन होने की वजह से जो प्रेशर चेंजेस हुआ
वो है 1,03,005 से लेकर चेंज होके यहाँ पे आया जब तब 67,689 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो, मतलब डिस्चार्ज पूछा जा रहा है। assume coefficient of contraction of J to be 0.65, मतलब coefficient of contraction मतलब जो सडनली पाइप कंस्ट्रक्शन हुआ उसका जो कोएफिशिएंट है वो कोएफिशिएंट कितना बोला गया है 0.65। अब सेकंड, फॉलोइंग दिस मतलब फॉलोइंग दिस फिगर, ये फिगर को अगर हम लोग फॉलो करेंगे, फॉलो करते हुए दिखा जा रहा है कि if there is sudden enlargement from 25 cm to 50 cm, मतलब सेम 25 cm से पाइप एनलार्ज होके 50 cm, and if the pressure at 25 cm is 67689, यहाँ पे 67689, so what is the pressure at 50 cm? एनलार्ज होने की वजह से प्रेशर कितना हुआ वो तुमको पूछा गया है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, क्लास खत्म हो जाएगा तुरंत ज्वाइन कर लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल समझा रहे हैं, तो क्वेश्चन को एक बार देख लो ध्यान से। ये क्वेश्चन है और ये तो ये न्यूमेरिकल में अभी हमें थोड़ी देर पहले न्यूमेरिकल को मैंने बोल दिया कि क्या है क्वेश्चन में क्या नहीं है। अब तुम लोगों को मैं डेटाबेस मैं अलग पढ़ूंगा, जो भी डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ। इन फॉलोइंग फिगर व्हेन सडन कंस्ट्रक्शन, तुम लोग भी मेरे साथ ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। इन फॉलोइंग फिगर व्हेन सडन कंस्ट्रक्शन इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन फ्रॉम 50 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर, मतलब दो सेक्शन का डायमीटर बोल दिया गया है। इसका मतलब d1 इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर, d2 इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। The pressure changes from 1,03,005 Newton per meter square to 67,689 Newton meters per meter। मतलब D1 सेक्शन के लिए प्रेशर D1 कितना है 103,005 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, और T2 कितना है 67,689 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो तुमको पूछा गया है कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो, मतलब क्या निकालने बोला गया है, क्यों निकालने बोल रहा है, क्यों निकालने बोला गया है, और क्या बोला गया है assume coefficient of contraction of J to be 0.65। इसका मतलब CC coefficient of contraction, CC coefficient of contraction equals to 0.65, ये तुमको बोल दिया गया है। सेकंड पार्ट का न्यूमेरिकल में आऊंगा, पहले पार्ट क्लियर करो, ठीक है। तो D1 बोल दिया गया है, D2 बोल दिया गया है, A1 into D2 मिलेगा मुझको, A1 into मिलेगा, यस सर। तो A1 equals to कितना होगा पाई, अच्छा उसके पहले ये तो मेरा मीटर स्क्वायर बोल दिया गया है, यहाँ पे मेरा CGS में दोगो, तो मुझे SI में कन्वर्ट करना है 100। तो SI में अगर कन्वर्ट करूंगा तो 50/100 मीटर इज इक्वल टू 25/100 मीटर, तो ये मेरा कितना बनेगा 0.5 मीटर, ये मेरा कितना बनेगा 0.25 मीटर, ठीक है। तो डायमीटर मेरा 0.5 एंड 0.25 मेरा निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे A1 एंड A2 निकालना है। सो A1 इक्वल्स टू व्हाट, A1 इक्वल्स टू क्या फार्मूला है एरिया का, π/4 d1 स्क्वायर, π/4 d1 होल स्क्वायर। सो मेरा क्या निकलेगा π/4 d1 मतलब 0.5 होल स्क्वायर। अगर इसको इक्वल्स करूंगा तो मेरा जो वैल्यू आएगा A1 का दैट इज 0.1963 मीटर स्क्वायर। A2 भी सेम वे में π/4 d2 होल स्क्वायर, इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा π/4 into 0.25 होल स्क्वायर, तो इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा मेरा जो A2 आएगा, A2 का वैल्यू है 0.04908 मीटर स्क्वायर, 0.04908 मीटर स्क्वायर। अब देखो तुमको पूछा गया है कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो मतलब तुम लोग मुझे क्या बोले, डिस्चार्ज तुम लोगों को निकालना है, मतलब क्यू निकालना है।
तो Q अगर निकालना है तो Q निकालने का फॉर्मूला क्या है, कोई बताओगे? A into V. into V. Q इक्वल्स टू A इंटू V, ये मेरा फॉर्मूला है। तो तुम देखो, हम लोग कोई भी अगर सेक्शन पकड़ते, ये वाला सेक्शन में अगर सेक्शन 1 1 पकड़ते या सेक्शन 2 2 पकड़ते, तो A1 B1 इक्वल्स टू A2 B2, यही ना लिखते हैं। Yes, sir. Yes. ओके, तो हम लोग कोई भी अगर फॉर्मूला, मुझे तो A1 मिल गया, तो कोई भी फॉर्मूला को अगर पकड़ेंगे Q इक्वल्स टू A1 B1 अगर पकड़ते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ कि B1 इक्वल्स, सॉरी, अब मुझे यहाँ पे A1 पता है, लेकिन B1 क्या पता है? No, No, sir. sir. तो मुझे B1 में कहां से निकालूं? बोलो, B1 कहां से निकालूं? बोलो, मुझे V1 पता नहीं है, तो V1 में कहां से निकालूंगा? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने से मुझे V1 निकालना है? देखो, मुझे P1 P2 भी बोल दिया गया है, तो V1 मुझे कैसे निकालूंगा? V1 या V2 मुझे कैसे निकालना है? तो बर्नौली सीक्वेंस निकल जाएगा। Bernoulli's equation. बर्नौली, बर्नौली सीक्वेंस से तो बर्नौली, सौरभ कुछ बोल रहे हो क्या? नो सर, बर्नौली इक्वेशन बोल। ओके, तो बर्नौलीज इक्वेशन में अगर जाऊंगा, तो बर्नौलीज इक्वेशन का क्या फॉर्मूला है, कोई बताएगा? बर्नौलीज इक्वेशन P1 is P1 by का rho g plus V1 square by 2g plus z is equal to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus z2 प्लस h h ऑफ क्या होगा? SC. SC reduce हो रहा सर, SE SC for head loss due to sudden contraction, H of SC। अब देखो, यहाँ पे P1 का वैल्यू पता है, Yes, sir. P2 का वैल्यू पता है, ठीक? Yes, sir. मुझे डिस्चार्ज निकालना है, मुझे डिस्चार्ज निकालना है, मतलब मुझे कोई भी, या तो मुझे V1 चाहिए या तो मुझे V2 चाहिए, राइट? तो मैं देखूंगा कि V1 को V2 के टर्म्स में या V2 को V1 के टर्म्स में बनाऊंगा, लेकिन Z1 और Z2 दोनों एक ही बेसलाइन के ऊपर है, तो मेरा Z1 और Z2 मेरा इक्वल, राइट? लेकिन H ऑफ SC कैसे निकालूंगा? H ऑफ SC कैसे निकालूंगा? एनी आइडिया H ऑफ SC निकालने का? नहीं। देखो, एक नया फॉर्मूला दिखा रहा हूं। हम लोग जब माइनर लॉस डिफाइन किए थे, तो सडन कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे हम लोग लिखे थे H ऑफ SC इक्वल्स टू 0.5 V2 स्क्वायर बाय 2g, ये लिखे थे। H ऑफ SC 0.5 V2 स्क्वायर बाय 2g, ये लिखे। लेकिन जब तुमको क्वेश्चन में सीसी कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का टर्म्स दिया हुआ रहेगा, तब तुम लोग क्या फॉर्मूला लगाओगे, ये याद रखना। H ऑफ SC इक्वल्स टू V2 स्क्वायर बाय 2g इनटू 1 बाय CC माइनस 1 होल स्क्वायर। क्वेश्चन में अगर सीसी रिलेटेड कोई टर्म्स नहीं दिया हुआ है, यू विल गो फॉर दिस फॉर्मूला H ऑफ SC इक्वल्स टू 0.5 V2 स्क्वायर बाय 2g। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का वैल्यू दिया हुआ रहता है, so we will go for this formula H of SC equals to V2 square by 2g into 1 by CC minus 1 whole square। याद रहेगा? ये फॉर्मूला याद रहेगा? हाँ? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स समझ में आया ये कब यूज करोगे? बाकी स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके, तो और एक बार Yes, sir. जब तुमको क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सीसी का टर्म दिया हुआ रहेगा, तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे। जब क्वेश्चन में सीसी का टर्म्स नहीं दिया हुआ रहेगा, तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे।
ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्वेश्चन में सीसी टर्म्स दिया हुआ है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। मेरा ये कहा गया, डस्टर कहा गया पूछने के लिए, डस्टर कहाँ रख दिया मैंने, डस्टर को ठीक है। तो h ऑफ एससी मैंने यहाँ पे लिख दिया v2 स्क्वायर बाई 2g इंटू 1 बाई cc माइनस 1 होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे v1 है, यहाँ पे v2 है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, डिस्चार्ज निकालने के लिए q इक्वल्स टू a1 v1 भी कर सकता हूँ, q इक्वल्स टू a2 v2 भी कर सकता हूँ, कोई भी एक फॉर्मूला पुट करेंगे तो मेरा वैल्यू निकल जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे v1 और v2 को मैंने क्या कर रहा हूँ, v1 को v2 के टर्म्स में बना रहा हूँ। कैसे बना रहा हूँ, मैं जानता हूं कि a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2, जानता हूं ना। यस सर। तो a1 का वैल्यू कितना है 0.1963 इंटू v1, a2 का वैल्यू कितना है, a2 का वैल्यू है 0.04908 इंटू v2, तो v1 इक्वल्स टू 0.04908 डिवाइडेड बाय 0.1963 इंटू v2, ये v1 इक्वल्स टू, तो इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा जो वैल्यू आएगा दैट इज लमसम v1 इक्वल्स टू आएगा v2 by 4, लमसम आएगा v1 इक्वल्स टू v2 by 4 आएगा कैलकुलेशन करके, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यहाँ पे, अच्छा उसके बाद h ऑफ एससी का वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फॉर्मूला पुट करूंगा v2 स्क्वायर बाय 2g इंटू 1 बाय 0.65 माइनस 1 होल स्क्वायर। इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो h ऑफ एससी का जो वैल्यू आएगा दैट इज 0.28 v2 स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करके ये आएगा v1 का वैल्यू v2 by 4 आएगा। यहां तक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, ये पार्ट क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। बाकी स्टूडेंट्स, सौरभ, आशीष, यस सर। यस सर। ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ये वाला टर्म्स में वैल्यू को पुट कर रहा हूं, थोड़ा सा इसको साफ कर रहा हूं। चलो v2 वैल्यू पुट कर दे 4v1, हाँ हाँ, यहाँ पर v2 का वैल्यू पुट कर दे 4v1। हमको v1 इक्वल्स टू v2 by 4, देखो h ऑफ एससी का वैल्यू v2 स्क्वायर बाय v2 का टर्म्स में है, ठीक। तो मैंने क्या किया, ये जो मेरा v1 का वैल्यू है ना, ये v1 को मैं v2 के टर्म्स में कर दिया, तो मेरा क्या होगा p1 by rho g प्लस v1 के जगह में v2 by 4 बैठेगा, तो ये टर्म भी v2 का टर्म्स बनेगा, p2 by rho तो g v2 कॉमन आ जाएगा। कॉमन हो जाएगा, तो मैं v2 का वैल्यू निकाल पाऊंगा, ठीक है, क्लियर है। यस सर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, p1 by rho g के जगह में मैं पुट कर रहा हूँ 1,03,005 डिवाइडेड बाय 1000 into 9.81 प्लस v1 के जगह में मैं v2 by 4 पुट करूंगा, तो मेरा आ जाएगा v2 स्क्वायर बाय 4 मतलब 16 नीचे आएगा तो 32 into 9.81 प्लस z1 और z2 तो मेरा इक्वल है, तो z1 z2 मेरा नहीं बैठेगा, इज इक्वल टू, यस सर, एक लाइन पे is equal to P2 by rho g, P2 मतलब 67689 divided by 1000 into 9.81 plus V2 square by 2 into 9.81 plus H of AC, Z को काट दिया है, H of AC का वैल्यू है 0.28 V2 square by 2। तो यहाँ पे देखो सारा जो टर्म्स आया है, सारा जो टर्म्स आया है, ये सारा टर्म्स क्या है, ये सारा टर्म्स मेरा सब टर्म्स का वैल्यू मुझे मिल गया, लेकिन v2 का वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे सारा टर्म्स मेरे v2 के टर्म्स में आ गया, तो मैं v2 का वैल्यू निकाल पाऊंगा यहाँ से, ये सुन लो। यस सर। तो मैं यहाँ पे अगर v2 का वैल्यू निकालता हूँ तो कैलकुलेशन करके v2 का वैल्यू जो आता है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर रिक्वायर्ड है, ठीक है, इसी ये कैलकुलेशन के ऊपर ही तुम्हारा मार्क्स है। तो v2 इज इक्वल टू क्या आता है 7.586 मीटर पर सेकंड, इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो v2 का वैल्यू आता है 7.586 मीटर पर सेकंड। अब अगर v2 का वैल्यू मुझे मिल गया तो डिस्चार्ज का वैल्यू मिलेगा, q इक्वल्स टू a2 का वैल्यू कितना आया था मेरा
कोई मुझे बताएगा A2 का वैल्यू कितना आया था? A2 का वैल्यू कितना आया था, कोई बताएगा? याद नहीं है? 0.04908 कितना 0.498 908 आया था, 0.04908 इंटू V2 का वैल्यू 7.586। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्चार्ज का वैल्यू आएगा 0.3723 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब इसको अगर हम लोग लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर क्यूब पर सेकेंड में भी रख सकते हैं, लेकिन डिस्चार्ज को हमेशा लीटर पर सेकेंड में अगर रखोगे, लिक्विड के केस में हम लोग हमेशा फ्लूइड का जो यूनिट को हम लोग पकड़ते हैं उसको लीटर में पकड़ते हैं। तो इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई मुझे बताओ? इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, कोई बताओ? जल्दी बताओ, बताओ विजय बताओ। सर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इसका मतलब है 372.3 लीटर पर सेकेंड। तो ये मेरा डिस्चार्ज का वैल्यू आया। तो मेरा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा जल्दी दूसरा पार्ट हम लोग को देखना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा इसको साफ कर रहा हूँ, दूसरा पार्ट देखेंगे जल्दी, क्योंकि आप 2-3 मिनट में इलेक्ट्रिकल का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, फॉलोइंग दिस देयर इज सडन एनलार्जमेंट फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो ये वाला सेक्शन में, सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 4 में पाइप का सडन एनलार्जमेंट हुआ है। तो मेरा D3 25 सेंटीमीटर, इसका मतलब है 0.25 मीटर। तो A3 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। D4 मतलब 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 मीटर, इसके लिए A4 निकालेंगे। क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्वेश्चन बोला गया है कि इफ द प्रेशर एट 25 सेंटीमीटर सेक्शन इज 67,689, मतलब इस सेक्शन में प्रेशर P3 इक्वल्स टू 67,689 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देन 50 सेंटीमीटर जो इनलार्ज सेक्शन में प्रेशर का वैल्यू कितना है, मतलब P4 निकालना होगा, राइट? ठीक है, यस सर। तो मैं कैसे निकालूंगा? अब मुझे निकालने के लिए मैं पहले A3 A4 निकाल पाऊंगा। तो A3 A4 निकालूंगा तो पाई बाई 4 D3 होल स्क्वायर, इधर पाई बाई 4 D4 होल स्क्वायर, राइट? इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो D3 के लिए एरिया जितना होगा वो हमको देखना। D1 के देखो, D3 के लिए एरिया जो होगा वो D2 के लिए एरिया होगा। ये सर नो, देखो D3 या D2 तो एक है ना? यस सर। यस सर। D3 का जो एरिया होगा D2 का भी उतना ही एरिया होगा। तो D2 का एरिया आया था 0.04908 मीटर स्क्वायर। D4 का जो एरिया होगा, क्योंकि इसका भी 50 सेंटीमीटर है, इसका भी 50 सेंटीमीटर, तो वो D1 का एरिया होगा। ये सब लोग, यस सर। तो इसका एरिया होगा D4 का 0.1963 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना है? P4 मतलब प्रेशर निकालना है। तो कौन सा इक्वेशन में जाना पड़ेगा प्रेशर निकालने के लिए? बर्नौली इक्वेशन जाना पड़ेगा। इक्वेशन में तो मैं क्या लिखूंगा? P3 by rho g plus V3 square by 2g Z3 प्लस जेड P4 by rho g plus V4 square by 2g plus Z4 plus H of क्या होगा? SC होगा या SE होगा? SE होगा, इनलार्जमेंट हो रहा है। H of SE सडन एनलार्जमेंट, मैंने 3 4 क्यों पकड़ा? क्योंकि मैंने यहाँ पे सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 पकड़ा हुआ। ठीक है, अब मेरे लिए Z3 एंड Z4 तो मेरा इक्वल है, तो Z3 Z4 कट जाएगा क्योंकि एक ही बेस लाइन के ऊपर बना हुआ है। V3 V4 मुझे जानना है। अब V3 V4 मतलब क्या है? देखो, हम लोग जानते हैं कि मुझे प्रेशर निकालना है, और हम लोग जानते हैं कि V3 पिछला बार में जो मेरा V2 आया था वो पिछला का वैल्यू फिट करेंगे सर। 7.856 ऐसा कुछ V2 आया था ना, कैलकुलेशन करके V2 आया था। यस सर। V1 इक्वल्स टू था V2 by 4, राइट? तो यहाँ का जितना डायमीटर है, यहाँ का भी अगर उतना ही डायमीटर है, और ये अगर V2 का सेक्शन 2 में अगर फ्लूइड का वेलोसिटी 7.856 था, तो सेक्शन 3 में भी फ्लूइड का वेलोसिटी उतना ही होगा, क्योंकि दोनों का डायमीटर। समझ में आया ना? यस सर, आ गया।
बाकी स्टूडेंट समझ में आया ना? Yes, sir. Okay, so V2 equals to V3 equals to 7.856 मीटर पर सेकेंड. ओके, और V1 equals to V2 by 4 था, तो V2 by 4 को अगर करेंगे तो 7.856 डिवाइडेड बाय 4, इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आता है मोटा मोटी 1.896 मीटर पर सेकेंड. तो V1 का देखो, V11 सेक्शन का जो डायमीटर था 4 का भी वही डायमीटर था, राइट? तो मैं लिख सकता हूँ V1 equals to V4 equals to 1.896. Am I right? Clear? Yes, sir. ओके, अब देखो, अब सडन एनलार्जमेंट का वैल्यू आ रहा है, मतलब h ऑफ AC का वैल्यू आ रहा है. h ऑफ AC हम लोग कैसे निकालते हैं? h ऑफ AC हम लोग निकालते हैं, h ऑफ AC का फार्मूला क्या था सडन एनलार्जमेंट का, तो मुझे बताओ. V1 minus V2 का होल स्क्वायर बाय 1 minus V2 होल स्क्वायर बाय 2g. तो V1 minus V2 मतलब यहाँ पे V1 की जगह में V3 होगा और V3 minus V4 4 होगा. तो V3 का वैल्यू कितना आया है? 7.856 माइनस V4 का वैल्यू आया है 1.896 डिवाइडेड बाय 2 into 9.81 होल स्क्वायर. इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1.65 के आसपास. अब तुम देखो P3 का वैल्यू तुमको पता है? Yes, sir. Yes. P3 का वैल्यू पता है, Yes, sir. राइट? P4 का वैल्यू तुमको निकालना है. Yes, sir. P4 का वैल्यू पता और है, h ऑफ AC का और value, SSC का निकल गया. तो फिर P4 निकल जाएगा ना. Yes, sir. Previous Yes, question sir. था. तो यही तुमको बोला गया है कि व्हाट इज द प्रेशर एट 50 सेंटीमीटर एनलार्जमेंट सेक्शन, मतलब सेक्शन 4 के लिए तुम्हारा प्रेशर कितना होगा. अब ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ? Yes, sir. Clear है. ओके, Yes, sir. तो ये न्यूमेरिकल सेमेस्टर क्वेश्चन में कुछ 8 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है, और पिछला जो न्यूमेरिकल दिखाए थे वो न्यूमेरिकल सेमेस्टर में कुछ 6 या 7 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है. यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है न्यूमेरिकल, इसलिए 8 मार्क्स का आता है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेंडिंग सेक्शन के ऊपर, एग्जिट, एंट्री एंड फिटिंग सेक्शन के ऊपर माइनर लॉसेस का न्यूमेरिकल देखेंगे. ये था मेरा सडन एनलार्जमेंट एंड सडन कंस्ट्रक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल. और पिछला क्लास का जो फ्राइडे का जो क्लास में न्यूमेरिकल दिखाए थे वो सिर्फ डार्सी बेसबैक एंड मेजर लॉस के ऊपर न्यूमेरिकल था, राइट? तो ये सारा जितना भी वीडियो लेक्चर होगा ये सारा चीज फॉलो करते जाओगे तो न्यूमेरिकल इस चैप्टर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल आता है वो न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर होगा. और आज का क्लास का जो वीडियो लेक्चर कुछ ही देर में व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड हो जाएगा. ओके, सो थैंक you everyone for attending class, and if you have any doubt Thank you, sir. class, so please ask on my next class according to your doubt. Okay, so thank you everyone. Thank you, sir.